आज के इस वीडियो में अपन आरबीएससी क्लास 12th हिंदी का संतवाणी जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। संत कबीर का परिचय और उसके शुरुआत के 3 जो दोहे थे वो अपन ने पिछली वीडियो में पढ़े थे। आज जो कबीरदास जी के 7 दोहे जो इस पाठ्यक्रम में हैं वो और पढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें चौथा जो दोहा है वो कह रहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस दोहे को यदि अपन पढ़ें तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने ये कहा है कि किसी भी सज्जन पुरुष या जो साधु है उसकी साधुता या सज्जनता का मूल्यांकन हमें उसकी जाति के माध्यम से नहीं करना चाहिए। जैसे कि अपन ने कबीरदास जी के परिचय में पढ़ा कि कबीरदास जी ये जातिवाद, छुआछूत या फिर जो धार्मिक आडंबर, पाखंड जितने भी थे उनके विरुद्ध थे। उन्होंने उनके विरुद्ध ही ये साहित्य में लिखा और लोगों को जागरूक करने का प्रयत्न किया। तो इस दोहे में कहा गया है, इस दोहे का अगर अपन अर्थ देखें, हिंदी अर्थ अगर इसका देखें तो जाति न पूछो साधु की। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें किसी भी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसका मूल्यांकन उसकी जो जाति है उससे नहीं करना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, उससे ज्ञान प्राप्त कीजिए आप कि किसी भी साधु की साधुता का मूल्यांकन, सज्जनता का मूल्यांकन उसकी ज्ञान से कीजिए, न कि उसकी जाति से। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास ने उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस प्रकार से तलवार खरीदने वाला व्यक्ति तलवार का ही मूल्य लगाएगा, वो तलवार की जो गुणवत्ता है उसको देख करके ही उसका मोल लगाएगा, न कि म्यान की सुंदरता देखकर। तो मोल करो तलवार का, यदि व्यक्ति तलवार खरीदने जाता है तो तलवार का मूल्य लगाता है, पड़ा रहन दो म्यान, वो म्यान की सुंदरता को देख करके उसका मूल्य नहीं लगाता। ठीक उसी प्रकार से हमें साधु की साधुता का परिचय उसके ज्ञान के माध्यम से लेना चाहिए, करना चाहिए, न कि उसकी जाति के माध्यम से। और यदि तलवार खरीदते हैं तो जो तलवार की गुणवत्ता है वो तलवार के माध्यम से ही जांचनी चाहिए, न कि म्यान की सुंदरता के माध्यम से। तो ये इस दोहे में कबीरदास जी ने बताया है। नेक्स्ट अगला दोहा अपन देखते हैं, संगत कीजे साधु की, कभी ना निष्फल होए। संगत कीजे साधु की, कभी ना निष्फल होए। लोहा पारस परसते, सो भी कंचन होए। इसमें सज्जन पुरुष की संगति का, सत्संगति का मनुष्य पर क्या प्रभाव होता है इसके बारे में बताया गया है। और लोहा पारस परसते, इसमें कबीरदास जी ने ये कहा है कि दृष्टांत अलंकार के माध्यम से हमें ये बताया है कि कैसे एक सत्संगति, कि कैसे एक अच्छी संगति कभी बेकार नहीं जाती है। तो पढ़िए इस दोहे को। कबीरदास जी कहते हैं, संगत कीजिए साधु की, कि हमेशा सज्जन पुरुषों की, साधु पुरुषों की संगत मनुष्य को करनी चाहिए। अच्छे गुणों वाले पुरुषों या मनुष्य की संगत मनुष्य को करनी चाहिए, कभी ना निष्फल होए। वो सत्संगति, वो अच्छी संगति कभी बेकार नहीं जाती है। कबीरदास जी उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत बता रहे हैं, लोहा पारस परसते, कि जिस प्रकार लोहा काला और कुरूप होता है, लेकिन वो पारस परसते, पारस से स्पर्श करते ही, पारस परसते, पारस से स्पर्श करते ही, सो भी कंचन होए, स्वयं भी सोने में परिवर्तित हो जाता है, सोने जैसा सुंदर और चमकीला दिखने लगता है, और उसकी गुणवत्ता भी सोने जैसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो संपर्क है, उसकी जो संगति है वो पारस से हो जाती है। यहाँ पारस को एक अच्छा व्यक्ति बताया गया है और लोहे की गुणवत्ता को एक मूर्ख व्यक्ति या बुरे व्यक्ति से उसकी तुलना की गई है। तो कबीरदास जी कहते हैं
कि संगत कीजिए साधु की, कि हमेशा हमें सज्जन पुरुषों की संगति करनी चाहिए, सत्संगति में रहना चाहिए, कभी न निष्फल होए, वो कभी बेकार नहीं जाती है। लोहा पारस परस्ते, कि जिस प्रकार लोहे का संपर्क या स्पर्श पारस से होते ही वो सोने में बदल जाता है, तो ये परिणाम जो है वो सत्संगति का परिणाम ही है। तो इस दोहे में कबीरदास जी ने हमें सत्संगति के बारे में बताया है। अगला दोहा, मारिए आशा सापनी जिन दसिया संसार, ताकि औसत तोष है ये गुरु मंत्र विचार। मारिए आशा सापनी जिन दसिया संसार, ताकि औसत तोष है ये गुरु मंत्र विचार। तो देखिए इस दोहे में कबीरदास जी ने संतोष को परम सुख बताया है। इसमें जो मनुष्य की आशा है, तृष्णा है, सांसारिक मोह है, उनको त्याग देने की सलाह कबीरदास जी कह रहे हैं, दे रहे हैं। कबीरदास जी दोहे में कहते हैं मारिए आशा सापनी, कि मनुष्य को जो उम्मीद हैं, जो आशाएं हैं, अपनी तृष्णाएं या इच्छाएं हैं, उनका त्याग कर देना चाहिए। जिन डसिया संसार, क्योंकि इस आशा रूपी नागिन ने, इस इच्छा रूपी नागिन ने एक अपने मीठे जहर से संपूर्ण संसार को डस लिया है, अपने आगोश में ले लिया है। कि संपूर्ण संसार इस सांसारिक माया, मोह, इच्छा, तृष्णा और आशाओं और उम्मीदों पे ही टिका है, उम्मीदों के बारे में ही ये सोचता है। तो संपूर्ण संसार को इस आशा रूपी नागिन ने डस लिया है कि वो उम्मीद और आशा, उससे उत्तरोत्तर आशा लगाए जाता है। ताकि औसत दोष है, कि अगर ऐसा रोग किसी को लग गया हो, कि ये आशा रूपी रोग किसी को लग गया हो, ऐसी आशा रूपी नागिन ने किसी को डस लिया हो, तो ताकि औसत दोष है, तो उसकी औषधि कबीरदास जी बता रहे हैं कि उसकी औषधि क्या है? संतोष है। ये गुरु मंत्र विचार, कि ये जो बात है वो बड़े ही पते की है, बड़े ही काम की है और अच्छे भले पुरुषों द्वारा बताई गई है कि अगर आशा रूपी नागिन किसी भी सांसारिक व्यक्ति को डस ले तो उसे संतोष करना चाहिए। अगर वो संतोष कर लेगा, संतोष रूपी परम सुख को प्राप्त कर लेगा, तो उसे किसी भी सांसारिक चीज़ की आशा या इच्छा नहीं रहेगी और उसकी इस आशा रूपी नागिन का जो उपचार है वो भी संभव हो जाएगा। तो इस दोहे में कबीरदास जी ने सांसारिक जो माया मोह आशाएं हैं उनको त्याग करके व्यक्ति को संतोषी रहने की सीख दी है, सलाह दी है। अगला दोहा है अंतिम, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाएगे जग अपनो कर लेत। इसमें एक विनम्र और मीठी वाणी का महत्व कबीरदास जी बता रहे हैं कि कैसे एक मीठा बोलने वाला व्यक्ति सबको बिना कुछ दिए अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और कैसे एक कड़वा बोलने वाला, एक कर्कश बोलने वाला व्यक्ति से ये संसार दूर भागता है। उन्होंने कोयल और जो कौवा है उनका उदाहरण इसमें दिया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कागा काको धन हरे, कोयल काको दे। कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा कौन से व्यक्ति का धन छीन के ले जाता है और कोयल काको दे, और कोयल किस व्यक्ति को धन प्रदान कर देती है कि कोयल तो सबको अच्छी लगती है और कौवा सबको अच्छा नहीं लगता। उसका उत्तर, उसका कारण कबीरदास जी आगे बता रहे हैं कि मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों कर लेत। कि कोयल क्यों सबको अच्छी लगती है? कोयल सबको इसलिए अच्छी लगती है कि वो अपनी मीठी वाणी से संपूर्ण संसार को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और कौवा अपनी कर्कश कांव की वाणी से संसार को दूर भगा देता है, संसार उसकी वो वाणी सुन करके दूर चला जाता है। तो इस दोहे में कबीरदास जी ने सदैव अपनी वाणी में विनम्रता और मिठास रखने की सीख संसार को दी है। कि कागा काको धन हरे, कि ना तो कौवा किसी का धन छीनता है, कोयल काको देत, और ना कोयल किसी को कुछ प्रदान करती है, फिर भी
कोयल अपनी विनम्र और मिठास भरी वाणी से संपूर्ण जगत को, संपूर्ण संसार को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और कौवे की कर्कश काव काव जैसी वाणी से ये संसार उससे दूर चला जाता है, प्रतिकर्षित हो जाता है। तो इस दोहे में अपनी विनम्र और मिठास वाणी की सलाह कबीरदास जी दे रहे हैं। साथ में ही इस दोहे में अनुप्रास और अनोक्ति अलंकार का प्रयोग उन्होंने किया है।